जो विंड की डायरेक्शन का पैटर्न है अगला पूरा हफ्ता, और उसकी स्पाइक जो है वो सुबह के वक्त होती है, और उस स्पाइक की वजह से आज हम प्ले ग्रुप से, मॉन्टेसरी से और प्राइमरी स्कूल तक जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल हैं उनको एक हफ्ते के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। स्मॉग के पेश नजर लाहौर में एक हफ्ते के लिए प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए गए। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, प्राइमरी क्लासों से ऊपर बच्चों की सेहत पर खुसूसी नजर रखी जाए। सरकारी निजी स्कूलों में मास्क की पाबंदी लाजमी होनी चाहिए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि स्मॉग भारत से आई और एकदम फैल गई। भारत से बात किए बगैर ये मसला हल नहीं हो सकता। स्मॉग के तदारुक के लिए शॉर्ट और मीडियम टर्म इक़दाम किए गए हैं। मकामी सतह पर इन्फोर्स और सर्वेलेंस हो रही है। स्मॉग मकामी फैक्ट्री से मिलकर और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि शहरी इस वक्त मीथेन को सांस के जरिए जिस्म में उतार रहे हैं। स्मॉग SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमे होंगे, उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। लाहौर की फ़ज़ा स्मॉग से शदीद मुतासर। शहर का फ़ज़ाई मायार इस वक्त भी इंतहाई मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। लाहौर में पर्टिकुलर मैटर्स की तादाद 1194 तक जा पहुंची। माहिरीन सेहत की शहरियों से घरों में रहने और खिड़की दरवाजे बंद रखने की हिदायत। बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी बनाने का मशवरा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से ओपनर अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, कामरान गुलाम प्लेइंग 11 में शामिल। सलमान अली आगा, मोहम्मद इरफान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन भी टीम का हिस्सा होंगे। ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग 11 में कप्तान पैट कमिंस, मैथ्यू शॉर्ट, जेक फ्रेजर, स्टीव स्मिथ शामिल। जॉश एंगलिस, मार्नस लाबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल शामिल। एडम जंपा भी टीम का हिस्सा। दोनों टीमों के दरमियान पहला वनडे कल खेला जाएगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि माजी में जो कुछ हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ना है। प्लेइंग 11 में उनकी भी मुशावरत होगी, लेकिन बाकी लोगों का इनपुट होना अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान वाइट बॉल स्क्वाड का मेलबर्न में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों की वार्म अप के बाद नेट पर बैटिंग और बॉलिंग की जमकर प्रैक्टिस। ऑलराउंडर आमिर जमाल ने तवील बैटिंग सेशन किया। भानी PTI के लापता वकील इंतजार पंजोथा हसन अब्दाल में अगवाकारों से बाहिफाजत बाजियाब। तर्जुमान अटक पुलिस का दावा है कि पुलिस ने हसन अब्दाल में नाकाबंदी पर मशकूक गाड़ी को रोका। पुलिस ने दावा किया है कि गाड़ी में अगवाकार गैंग एक शख्स को अगवा करके ले जा रहे थे। गाड़ी में सवार अगवाकारों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर अगवाकार मगवी और गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इंतजार पंजोथा ने इब्तदाई बयान में कहा है कि उन्हें 2 करोड़ रुपए तावान की गलत से अगवा किया गया था। अगवाकार पश्तो में बात करते थे, समझ नहीं आती थी क्या बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद में G9 पेशावर मोड़ पर कैश वैन में डकैती के दौरान जख्मी एक और शख्स दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। सेक्टर G94 में 30 अक्टूबर को कैश वैन डकैती के दौरान फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हुए थे। बारा चनार में सरहदी इलाके मकबल से मुसल्लह अफराद का इलाका कुंज अलीज़ई पर हमला। पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस का कहना है कि हमले में भारी और खुदकार हथियारों का इस्तेमाल हुआ। कबाइल के दरमियान फायरबंदी के बाद पुलिस को पहाड़ी इलाके में तैनात किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में जामियात को माली बहरान से निकालने के लिए महकमा आला तालीम की हिकमत अमली तैयार। वाइस चांसलर्स को जामियात में नई भर्तियों पर पाबंदी आयद करने की तजवीज़ दे दी। कहा, गैर ज़रूरी एजाज़िया, अलाउंस, नकदी, किराए, सब्सिडी और अपग्रेडेशन बंद की जाए।
साबिक़ चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। तरमीमी बिल में 3 माह तक अफराद को हिरासत में लेने का इख्तियार दिया जा रहा है। कहा पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास में दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी जाए। दहशतगर्दी की सरगर्मियों में इजाफा हुआ, हुकूमत को ये जवाब देना होगा कि वो क्यों नाकाम रही है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजों की नामजदगी पर गौर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास मंगल को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी मदऊ। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे एडवोकेट अख्तर हुसैन भी इजलास में शरीक होंगे। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया गया। जुडिशल कमीशन के लिए फारूक एच नाइक, शिबली फराज, शेख आफ्ताब अहमद, उमर अयूब और रोशन खुर्शीद भरोचा को नामजद किया गया। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। समेत तमाम फैसला साथ सुन ले, पुरम रहकर बहुत मारे खा ली, अब सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। घर वालों को बता कर आएंगे कि वापस ना आए तो जनाजा पढ़ लें। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो किया उसका हिसाब देना पड़ेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अरबाब इख्तियार को पैगाम। कहा कि 9 तारीख को स्वाबी जलसे में फैसला कुन एहतजाज का ऐलान होगा। इस दफ़ा हुकूमती तैयारियों से निमटने और मुल्क बंद करने की हिकमत अमली बना ली। हमारी तरफ आने वाली पुलिस फोर्स को इंगेज करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का जवाबी वार कहा कि हर चीज़ की इंतहा होती है। जब कोई रेड लाइन क्रॉस करता है तो रियासत के पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं। आपके करतूतों पर कोई डील नहीं होगी। गरीब का चूल्हा जलना शुरू हुआ है, उसे हम रुकने नहीं देंगे। PIA से मुताल्लिक़ अमरीका में जो बात की उस पर मजीद काम का इरादा है। अगर ऐसा हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मुयस्सर आएगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ की अमरीका से लंदन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज PIA की खरीदारी से मुताल्लिक़ गौर कर रही हैं। मरियम नवाज ने कहा है कि उस एयरलाइन का नाम एयर पंजाब रखा जा सकता है। घर के शेर घर में ही ढेर। न्यूजीलैंड ने तीसरे टेस्ट में भारत को 25 रन से शिकस्त दे दी। भारत को 3 टेस्ट की होम सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। 147 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 121 रन पर ढेर हो गई। भारत को 25 साल बाद 3 टेस्ट की होम सीरीज में वाइट वॉश की शिकस्त हुई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त और तामीराती कामों का मुआयना किया। स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का मजमूई तौर पर तकरीबन 50% काम मुकम्मल हो चुका। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का तामीराती कामों पर इत्मीनान का इजहार। इनक्लोजर्स और मेन बिल्डिंग के फ्लोर्स का काम तेज़ी से जारी है।